So now we are going to solve example number 7.15. This is the application part of the work done in the rotational motion about the fixed axis. So हम सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि एक धागा है आपके पास, एक कॉर्ड है जिसका नेग्लिजिबल मास है, एक ऐसा धागा है जिसका मास बहुत कम है और इसको आपने एक रिम के किनारे लपेटा हुआ है और फिर फ्लाई व्हील, और उस जो रिम का मास है वो 20 किलोग्राम है। तो हम नॉन पैरामीटर्स को साथ साथ में लिख लेते हैं। मास ऑफ द रिंग इज़ 20 किलोग्राम, हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं। और जो रेडियस है वो हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटी का जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं 20 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर। ए स्टैरी पुल ऑफ फोर्स 20 न्यूटन, आप उसको खींच रहे हैं 25 न्यूटन फोर्स लगाकर। इज़ अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन फिगर नंबर, जैसे हमारे पास फिगर में यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ 25 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए आगे, द फ्लाई व्हील इज़ माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेल, जो फ्लाई व्हील है वो कुछ एक्सेल के किनारे जो घूम रहा है, और उसके जो फ्रिक्शनलेस बीयरिंग है कि जब वो घूम रहा है तो फ्रिक्शन का रोल, जो फोर्स है वो रोल अपना प्ले नहीं कर रहा है। अब हमसे कुछ सवाल पूछे गए, आपको कहा गया है कि आप कंप्यूट करिए कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील क्या होगा। सो पहले हम सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमसे पूछा हुआ है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसको आप निकालिए। तो कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो सोल्यूशन की हम बात करते हैं कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को हम जानते हैं। यहाँ जो यू नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, रोटेशनल मोशन इज़, जो टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम अल्फा होता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इक्वालिटी के अराउंड हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास जो आई है ये पता होना चाहिए और जो टॉर्क है वो पता होना चाहिए। तो यदि ये चीज़ें हमें पता चल जाएं तो जो अल्फ़ा है उसको निकाला जा सकता है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि हम ये जानते हैं, वी नो दैट, कि जो टॉर्क है, आप ज़रा यहाँ गौर से देखिए, ये वाला पार्ट जो है वो रेडियस होगा और ये वाला पार्ट जो है वो फोर्स है, और दोनों के बीच में हमेशा टेंजेंट का जो रेडियस के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो हमें कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। तो आपके पास आ जाएगा आर एफ, और साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। सो दिस इज़ ओनली आर एफ। तो हम टॉर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। टॉर्क है हमारे पास, फोर्स जो है ये देखिए, जो रेडियस है हमारे पास है 20 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर, और जो फोर्स है आपके पास वो है 25 न्यूटन, राइट। सो इसको काटने के बाद आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 20 क्रॉस 25 डिवाइड बाई 100, और दिस इज़ इतने न्यूटन मीटर आ जाएगा, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ 4 आ जाएंगे, दिस इज़ 5। सो जो टॉर्क है वो 5 न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ गया। अब हमने देखिए यहाँ से टॉर्क निकाल लिया, यहाँ हमें वो टॉर्क का पार्ट पता चल गया। हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, आपके पास एक डिस्क है, दिस इज़ ए डिस्क, और ये जो डिस्क है इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू 1/2 mr²। सो दिस इज 1/2, दिस मास ऑफ दिस डिस्क इज 20 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में ही है। और उसके बाद है हमारे पास रेडियस जो है वो है 20 क्रॉस 20 क्रॉस 10⁻⁻4। सो यहाँ आपके पास आ जाएंगे ये 10, तो ये आपके पास रह जाएगा 2 × 2 4 इंटू 10⁻³ एंड -4। सो ये आ जाएगा 4 क्रॉस 10⁻⁻1। तो इसको आप ले सकते हैं 0.4 ओनली, और इसके जो यूनिट आ जाएंगे वो आ जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो ये वाला पार्ट भी हमने जो कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखिए ये आपको चाहिए अब अल्फा। सो इट्स नाउ
ईजी इज़ टू फाइंड आउट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3. So now it is easy to find it out from equation 1, equation 2 and equation 3. पुट कर दीजिए, अब आपके पास एक ही पैरामीटर रह जाएगा। तो टॉर्क की जगह तो हम भर देंगे 5, ऐसा यूनिट्स में है सभी, इसलिए लिखने का ज़रूरत नहीं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया 0.4 और अल्फ़ा आपको निकालना है, क्रॉस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा जो आ जाएगा वो 5/0.4, डेसिमल को हटा दीजिए, दिस इज़ 50/4 और 50/4 जो सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 25/2, दिस मीन्स इज 12.5, राइट। इसके यूनिट बनेंगे न्यूटन मीटर अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सो it is second minus 2, right, as it is given over here. So next हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि आप फाइंड द वर्क डन बाय द पुल। जब आप पुल लगा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, व्हेन द 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज़ अनबाउंड। तो आपके पास वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होगा, सो जो W होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, 25 न्यूटन, और आप 2 मीटर उसको खींच रहे हैं। सो दिस इज़ 25 क्रॉस 2, दिस इज़ 50 न्यूटन मीटर। सो दिस कुड बी एक्सप्लेन सो ईजिली। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि जी आप बताइए फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। आप जो आपका व्हील है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालिए एट दिस पॉइंट, उसी पॉइंट के ऊपर। अज्यूम करिए कि जो आपका व्हील है, ये वाला जो पार्ट है वो रेस्ट से मूव कर रहा है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा 0 जो है वो 0 होनी चाहिए। सो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। सो यहाँ हम लिखते हैं काइनेटिक, सी पार्ट जो हमारे पास होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। तो वो क्या होनी चाहिए, ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ आपने जो I है भेर, देखिए I तो आपने निकाल ही रखा है, तो I का हम डायरेक्ट वैल्यू जो पुट कर दें यहाँ 0.4 है, इट इज़ 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद अगला पार्ट है, आपको ओमेगा चाहिए, बी नो दैट, इसको हम निकाल देते हैं, बी नो दैट। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा होगा। तो ओमेगा, बिकॉज योर व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। सो यू आर नाउ लेफ्ट विद कि आपको थीटा डिटर्मिन करना है। तो थीटा डिटर्मिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आप यहाँ चलिए, देखिए इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपके पास, और इस पार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका व्हील है वो ऐसे करके और रोटेट करेगा ऐसे, तो फोर्स आप नीचे को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चलेगा 2 मीटर, राइट। ये करेगा रोटेट कितना, 2 मीटर। यहाँ कहाँ लिखा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट, अज्यूम दैट व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आप जब इसको अनबाउंड करते हैं, द पॉइंट ऑफ अनबाउंड, यस, फाइंड द वर्क डन व्हेन 2 मीटर, आप इसको 2 मीटर अनबाउंड कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा 2 मीटर, और रेडियस आपके पास कितनी है, 0.2, आई थिंक इट्स दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज 0.2, दिस पार्ट इज 0.2 मीटर। सो आप देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा होता है S/R, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा दैट इज इक्वल टू S/R। सो दिस इज 2/0.2। सो थीटा आपके पास आ जाएगा, दिस इज 20/2, दिस इज 10 रेडियन। इट इज़ सो ईजी, आप पुट कर दीजिए यहाँ। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 2 अल्फ़ा थीटा, तो थीटा हमारे पास आ गया, अल्फ़ा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसको उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास इक्वेशन नंबर 3, यहाँ 4 लिख देते हैं हम।
Now using in equation number 4, using in equation 4 we have, यहाँ पुट कर दीजिए आप, इस जगह पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास आई 0.4, और ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, डायरेक्ट आप यहाँ रखिए 2 इंटू एल्फ़ा का वैल्यू कितना है जी, एल्फ़ा का वैल्यू है यहाँ 12.5, दिस इज़ 12.5, और थीटा का वैल्यू हमारे पास है 10 रेडियन। सो नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। 2 के साथ तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/10, और इसको आप लिख सकते हैं 125/10, और 1 × 10 हो जाएगा, 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएंगे, यहाँ 5 × 10, 2 × 1 = 2। तो आपको देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नाउ 50 जॉल। आपने क्या देखा, जो वर्क डन था हमारे पास वो भी 50 जॉल था, और जो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली वो भी 50 जॉल था। तो जो चौथे पार्ट में आपसे सिर्फ यही पूछा हुआ कि आप कंपेयर करिए तो बी और सी का जो आंसर है वो क्या। तो हमने क्या देखा कि कंपैरिजन में कि जो वर्क डन है, आप यदि 2 मीटर इस धागे को अनबाउंड करते हैं, नीचे उतारते हैं, तो जितना वर्क डन होगा और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। तो ये हमने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी में, क्योंकि उसमें जितना भी आपका एक्स्ट्रा फोर्स आप लगाते हैं, आर्टिकल में हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जितना हम एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, तो वो सारे का सारा जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में ही खर्च हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।